नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इसका कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष की परीक्षाएं एकदम से सर पर हैं। यानी आप आंख बंद करेंगे और मार्च एकदम सामने आपके खड़ा रहेगा। यानी 3 मार्च से आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। टाइम टेबल भी आ चुका है, विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर भी बन चुका है और अब एकदम अंतिम पड़ाव पे स्थितियां चल रही हैं। आप एक पलक झपकेंगे और आपके सामने 3 मार्च खड़ा हो जाएगा। बहुत लोगों का पेपर तो मार्च के लास्ट में स्टार्ट है, बहुत का पेपर अप्रैल में है, तो बहुत निश्चिंत होकर टहल घूम रहे हैं। विश्वविद्यालय की इस माया नगरी में आपको यह एहसास नहीं हो रहा है कि 3 साल पूरा कैरियर, पूरा ग्रेजुएशन इसी 1 महीने की मेहनत पर निर्भर है। हमारे ऊपर चिंता की झलक नहीं दिख रही है, माथे पर चिंता की रेखा नहीं झलक रही है। हम 2 साल प्रमोट होकर तृतीय वर्ष में पहुँचे हैं। पहली बार हम परीक्षा लिखेंगे और ऑफलाइन पेपर देंगे। तृतीय वर्ष वाले ध्यान देंगे, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे वो बीए के हों। आपको इस बार का रिजल्ट भी पता होना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। वैसे ठीक और ठीक रिजल्ट रहने वाला है थर्ड ईयर का, क्योंकि बहुत बहुत बुद्धिजीवी भी रहेंगे, आर्यभट्ट वरामिहिर के वंशज रहेंगे जो उसी रिजल्ट को ख़राब करने के लिए आए ही हुए हैं। कम से कम आप उसमें न शामिल होइए। सबसे बड़ा वीडियो यहाँ पे आपके बीच में आ रहा है कि परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाएंगे और हम अब क्या करें, क्योंकि अब आपको पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। बहुत लोग सीरीज का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम वही आ जाए, वही पढ़ के पास हो जाए। अभी जल्दबाजी मत करिए, बहुत समय आपके पास है, लेकिन समय भी आपके पास नहीं है। गिने गिने 20 दिन का समय आपके पास अभी और बचा हुआ है। अगर अब अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं बदलते हैं तो जीवन भर, आजीवन आप इसका पछतावा करेंगे। पढ़ते रहिए, खूब मस्ती करिए, विश्वविद्यालय आइए, लेकिन 6-7 घंटे चपक के पढ़ के आइए, खूब दिन भर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। एकदम सीरियस हो जाइए, एकदम से समझिए, बैटरी अपनी चार्ज कर लीजिए। 2018 और 2019 के अनसॉल्व के जितने भी सवाल हैं, आप सब अनसॉल्व पेपर लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो आज ही जाके मार्केट से कम अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिए और 2019 और 2018 ये पैटर्न आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि आप परीक्षा 2023 में देंगे। विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो रिपीट होता है, 1 ईयर गैप के बाद वो रिपीटेशन चलता रहता है। तो 2021 में पेपर हुआ नहीं था, 2019 में पेपर हुआ था और 2018 में हुआ था, 2017 में हुआ था। 18 और 19 आप आवश्यक रूप से एकदम 110% आप उसको कवर करिए, एकदम नेसेसरी है। 19 के सवाल तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, 18 के भी सवाल आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पैटर्न चेंज होने लगता है। कभी कभी 19 का भी सवाल 18 में मर्ज कर देते हैं, तो 1 साल के गैप पे सवाल आता है। कम से कम अब हम परीक्षा की स्ट्रैटेजी से पढ़ें। स्ट्रैटेजी का मतलब है जो सवाल हमारे पेपर में आने वाला है वही हम पढ़ें, अनावश्यक हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2019 2018 के सवाल जो भी अनसॉल्व के हैं, आप उसको अभी से प्रैक्टिस करिए, उसकी आंसर राइटिंग की हल करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिखेंगे नहीं तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा में स्पीड मैटर करता है, परीक्षा में वर्ड लिमिट मैटर करती है, परीक्षा में आपकी कैसे आप उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन इज द बिगेस्ट मैटर इन एग्जाम। ये फर्स्ट ईयर वाले भी अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर वाले भी देख लें, आपके लिए भी ऐसे अलर्ट रहेगा 1-2 महीने पहले। लेकिन आपको वर्तमान के रिजल्ट को देखना है। यार क्या ऐसा कारण है कि इतने बच्चे विश्वविद्यालय में फेल होते हैं? पास होने वालों की भी संख्या बहुत रहती है, वो भी तो किसी के लड़के होंगे, वो भी तो आपके जैसे क्लास करते होंगे। लेकिन आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि हम लापरवाही करते जाते हैं और हम सीरियस नहीं होते? 18 और 19 अनसॉल्व का जितना भी सवाल है, आप अभी से उसको हल करना शुरू करिए। गेस्ट पेपर का इंतजार मत करिए, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है कि गेस्ट पेपर आपको दे ही दे। कभी कभी तुक्का लगता है, कभी कभी तुक्का नहीं लगता। सो अच्छाइयाँ करेंगे, आप बहुत तारीफ करेंगे, एक अगर गलत हो जाएगी तो आप उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। ये रीति, ये संसार का नियम है, संसार स्वार्थी होता ही है। अभी एक गलती मेरे से हो जाएगी तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो बस वही अभी आपसे आगाह कर रहा हूँ। बार बार मेरा भी दायित्व नहीं है, लेकिन मैं तब भी करूँगा। तो ज़रूरत ये है कि अभी से हम चार्ज हो जाए, अभी से हम एक्टिव हो जाएं। 2018 एंड 2019 के जितने भी अनसॉल्व के सवाल हैं, अभी से आप प्रैक्टिस करना आप चालू कर दीजिए। आप अभी से पढ़िए।
सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब अपना लीजिए। ये बातें थी शॉर्ट में। राइटिंग स्किल पे फोकस करिए। जो सवाल आने वाले वो 18-19 के अनसॉल्व से सवाल पूरा बैठ जाएंगे। अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। अनसॉल्व खरीदिए, सवाल लिखिए, अनसॉल्व देखिए, सवाल लिखिए, सवाल देखिए, किताब के नोट्स उठाइए, खूब चपक के लिखिए, खूब पढ़िए। बीएससी वाले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी हालत बहुत ख़राब होती है, और बीकॉम वाले भी, क्योंकि आपकी स्थिति तो और डमाडोल होती है, क्योंकि आप डाइट फेल होते हैं। बीए वाले तो समझ लें, वरना जितनी मटर गश्ती है सब आखिरी में निकल जाएगी। खैर, आप सब मेरे बहुत ही अच्छे अनुज हैं, बहुत ही अच्छे जूनियर से। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे, नहीं भी सुनते होंगे तो उससे फ़र्क भी मुझे पड़ने वाला नहीं है। बस बशर्ते ये है कि कदम कदम पे कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप सारथी बनिए, पीछे कंधे से कंधा मिला के चलिए। आप हमसे आगे चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमसे बेहतर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।